सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की आ चुकी है और इसको लेके बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि क्या क्वेश्चन गलत है क्या सही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कौन से वो क्वेश्चन हैं जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों को लग रहा है गलत है और हो सकता है वो सही हो। तो एक बार आज की इस वीडियो को देखना, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन आप लोगों के बहुत काम की वीडियो है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट का है तो मैं बता देता हूं। ये 18 जनवरी वाली जो शिफ्ट थी उसका है। अब इसमें देखो क्या है, जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो द मैंगो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। इसके आगे लिखा हुआ है द डैश फ्रूट। अब ये फ्रूट है, इस फ्रूट का पोस्ट मॉडिफिकेशन तो हो नहीं रखा। जब हम किसी नाउन को पोस्ट मॉडिफाई कर देते हैं तो सामान्यतः आर्टिकल द आ जाता है, तो पोस्ट मॉडिफिकेशन हो नहीं रखा है। तो फिर भी अगर द आर्टिकल लगा रखा है इसका मतलब है ये कब लगता है, तो आपको पता है। देखो स्वीटली लिख नहीं सकते बिकॉज स्वीटली आपका क्या है, एडवर्ब है। हमें यहाँ पे जरूरत है किसकी, एडजेक्टिव की। अब आप देखोगे स्वीटर लिख नहीं सकते बिकॉज कोई दो मैंगो की हम बात नहीं कर रहे, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो इसका मतलब है स्वीटर नहीं लिख सकते। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, एक है स्वीट और एक है स्वीटेस्ट। लेकिन अब आपको देखना चाहिए, अगर हम यहाँ पे स्वीट लिख देते हैं मेरे भाई तो द मैंगो इज द स्वीट फ्रूट, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना। इसका मतलब ये बन जाता है, अगर आप लिखते हो ना द मैंगो इज द स्वीट फ्रूट, इसका मतलब बनेगा कि जो फल हैं उनमें से मैंगो ही एकमात्र स्वीट फ्रूट है। क्योंकि अगर द स्वीट फ्रूट अपने आप में डेफिनेट है, इसका मतलब वो एकमात्र, तभी तो डेफिनेट हो सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्वीट फिर हमें यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, तो आसानी से आप कह दोगे कि स्वीटेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन मामला इतना सा नहीं है। मामला ये है कि ये तब दिखा रहा था क्वेश्चन जब आपकी डायरेक्शन हिंदी में थी, सॉरी इंग्लिश में थी। अगर यही डायरेक्शन हिंदी वाले बच्चों ने खोली थी तो क्वेश्चन अब की बार ये था, यानी कि क्वेश्चन से आर्टिकल द गायब है। और आर्टिकल द गायब होते ही क्वेश्चन की रूपरेखा एकदम से बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्टिफिकेशन जो दिया उसके हिसाब से जो मेन पॉइंट क्या था वो क्या था, आर्टिकल द। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे थे तो उसका पॉइंट क्या बन रहा था, आर्टिकल द। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। एक तो जो पहला पॉइंट बच्चों का था वो ये है कि सर एक बात बताइए, यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं। स्वीट फ्रूट ऑफ ऑल तो हमने बोला नहीं है। देखिएगा सामान्यतः अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मोहन इज द वाइजेस्ट पर्सन, ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है। क्यों? क्या मोहन दुनिया का सबसे वाइजेस्ट पर्सन है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ? नहीं। हम ये कह सकते हैं मोहन इज द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द क्लास या ऑफ आवर कॉलोनी या ऑफ आवर फैमिली, इस टाइप से। तो हमें बताना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मोहन वाइजेस्ट है, कहाँ पे मोहन बेसिकली वाइजेस्ट है। हम कह सकते हैं कि राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट सा लगेगा। क्यों? क्योंकि कहाँ पे, क्या दुनिया की सबसे ज्यादा है। लेकिन फ्रूट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं ना मेरे भाई, तो अगर मैं ये कहूं कि मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, इसका मतलब है कि जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें मैंगो सबसे ज्यादा स्वीट है। इसमें हमें अलग कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। सो सामान्यतः हम ये बात बिल्कुल सही है कि हम ये कहते हैं कि हमें सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री तभी लगानी चाहिए जब हमें कंपैरिजन करना हो, किसी चीज में से चूज करना हो तो सुपरलेटिव, जब दो चीजों की तुलना करनी हो तो कंपैरेटिव। अब आप कहोगे यहाँ पे चूज तो करना ही नहीं है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है, ये जो चूज करने की बात करी गई है, सेलेक्ट करने की बात करी गई है, ये इंप्लाइड है, इसीलिए स्वीटेस्ट आपका करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे तो सारा ही मामला बिगड़ जा रहा है कि आर्टिकल द नहीं लगा रखा है। अगर आर्टिकल द नहीं लगा रखा है तो फिर स्वीटेस्ट को जस्टिफाई करना इंपॉसिबल हो जाता है। फिर स्वीटेस्ट को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या फिर आप स्वीट को जस्टिफाई कर पाएंगे? स्वीट को जस्टिफाई करना भी उतना सही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे फिर आर्टिकल एक की जरूरत पड़ती, मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट। जैसे हम कहते हैं राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मोहन इज अ टॉल बॉय, ऐसे हमें कहना पड़ेगा मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट। मैंगो कैसा फ्रूट है? स्वीट है। तो आर्टिकल यहाँ पे मिसिंग है। तो आर्टिकल अगर मिसिंग है तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना ऑब्वियस सी बात है। अब बात जो एक और सबसे बड़ी अटकेगी वो ये है कि एसएससी अब इसको बेनिफिट टू ऑल किसके लिए करेगी? क्या सबके लिए बेनिफिट टू ऑल करना चाहिए, या इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट करा है उनके लिए करना चाहिए? तो ये अपने आप में ना एक बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एसएससी की तरफ से किया गया एक ब्लंडर है। और इनफैक्ट एक बात सोचिएगा आप, जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स का पेपर है वो हिंदी में अलग तैयार होता है, इंग्लिश में अलग तैयार होता है। बट यार इंग्लिश तो इंग्लिश में ही तैयार होगा ना, उसको हिंदी मीडियम अलग तो नहीं करेंगे। तो ऐसा हो कैसे सकता है यार, इतना बड़ा पेपर आप ले रहे हो लोग कि हिंदी के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इंग्लिश के लिए थोड़ा सा अलग है।
तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली चैलेंज किया जाना चाहिए। यहां पे स्वीटेस्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर फिर भी कोई चाहे जस्टिफाई करना, तो एकमात्र चीज जो है जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है दैट इज स्वीट। स्वीटली बिल्कुल नहीं होगा, स्वीटर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो एकमात्र चीज क्या जस्टिफाई की जा सकती है, स्वीट, वो भी आर्टिकल अगर ए होता तो स्वीट पक्का सही होता, लेकिन अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है तो बेनिफिट टू ऑल मे बी। बाकी एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी 18 तारीख की शिफ्ट का है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच, और जैसे आप देखते हैं कि इसका वॉइस चेंज करना है, तो आप कहते हैं कि सर ये तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है ये तो आपका पैसिव है तो एक्टिव में बनाएंगे, और ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट यहाँ पे दे रखा है, ये सही है। यहाँ पे तो आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे तो आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट है यानी कि ये गलत हो जाएगा, पास्ट की बात है, ये सही है। मामला यहाँ तक सही नहीं है। ये बात अगर इतनी सी होती तो बात ही अलग थी, लेकिन एसएससी की तरफ से जो डायरेक्शन इस क्वेश्चन के लिए दी गई, एक बार आप उसको पढ़ के देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वो ऑप्शन बताना है जो इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करे। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो जबरदस्ती के डायरेक्शन में कमी निकालने वाली बात हो गई। आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि ये तो जबरदस्ती की बात है कमी निकालने की, लेकिन जब एग्जाम बच्चा एक दे रहा होता है, जिस बच्चे ने साल भर तैयारी करी है, और एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना जबरदस्त सा, सेक्शन 1 से जब वो निपट के आया होता है मैथ्स और रीजनिंग से, और सेक्शन 2 में उसने आके जीएस से पंगा ले लिया होता है, और उसके बाद इंग्लिश पे पहुंचा होता है, क्योंकि कुछ बच्चे पहले जीएस पे चले जाएंगे, शायद आई गेस ऐसे होता होगा, ठीक है। मैंने नए पैटर्न में मेंस नहीं दिया है, तो लेकिन जब वो इतनी चीज़ें झेल चुका है ना पेपर में, तो यार उसका दिमाग ना नई नई चीज़ों को कैच करता है। आप डायरेक्शन गलत दे कैसे सकते हो? बच्चा कहेगा नॉर्मली वॉइस चेंज करना होता, ठीक है ये, लेकिन इसको देखेगा बच्चा कहेगा यार ये तो प्रेजेंट, ये तो आपका सिंपली ये पैसिव था और ये एक्टिव हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। बच्चा तो पहले इसको हटा देगा कि ये तो एक्टिव है, कायदे से सारे ही एक्टिव है। तो वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में चैलेंज करना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ है कि आपने यहाँ पे पैसिव की वजह से कोई और ऑप्शन मार्क कर दिया, जैसे एक दो बच्चों से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हमने यहाँ पे पैसिव देखा, हमने सेंटेंस को बाद में ही देखा, हम तो एलिमिनेट करने निकल पड़े कि हमें क्या है कि पैसिव चाहिए, तो इसका मतलब बी की फॉर्म चाहिए, इसमें बी की फॉर्म नहीं है, इसमें बी की फॉर्म नहीं है, और यहाँ पे बी की फॉर्म है, यहाँ पे बी की फॉर्म है, लेकिन हमें ऊपर वॉज देखा, अब ध्यान ही नहीं गया कि कौन सा वाला, फटाफट से वॉज वाला हमने मार्क कर दिया। तो ऐसा भी बच्चों के साथ हो सकता है। तो डायरेक्शन गलत होना कई बार इस तरीके से आपके स्कोर को इंपैक्ट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है जिसको आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि डायरेक्शन में गलती होना एसएससी ने कोई पहली बार नहीं किया है, ऐसा अक्सर होता रहा है। पूरे पेपर के दौरान ऐसा देखा गया है कि एसएससी की तरफ से हिंदी और इंग्लिश वाला एक बहुत बड़ा इशू रहा है। ट्रांसलेशन अगर आप लोग ढंग से नहीं कर सकते तो यार काहे के लोग हो यार, आप लोग फालतू के काम है ना। तो बाकी मेरे भाई अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस पूरे मेंस के पूरे आपके 90 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको रैंकर्स गुरुकुल पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको थोड़ी देर में वीडियो मिल जाने वाली है। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।